Assalamu alaikum. I hope that all of you are finding very, very great. I am डॉक्टर माहिर जावेद, क्लिनिकल डायटिशियन। तो आज की जो वीडियो है वो ऑब्वियसली आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वेट लॉस करना कोई आसान चीज़ नहीं है। वेट को आने में जितना टाइम लगता है उसको जाने में भी उतना टाइम लग सकता है। ठीक है? तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करोगे और आपका वेट लॉस जो मिनटों में, चुटकियों में होगा। ठीक है? तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो हो ना, आपको जिस चीज़ की क्रेविंग होती है और आप खाते रहते हो और आपका फिर वेट गेन हो जाता है, आप उसकी सबसे पहले एक लिस्ट बना लो। ठीक है? कि मुझे इस चीज़ की क्रेविंग होती है, मैं ये खा और फिर आप उसको बैठ के पढ़ो कि यार आज जब आप देखोगे ना कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो आप कहोगे यार इतना ज़्यादा मैं खा लेता हूँ या मैं इन चीज़ों को खाता हूँ जिनको खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है? बात ये होता है कि आप कोई एक बिस्किट खा रहे हो, कोई चिप्स खा रहे हो, आप कहते हो मैंने एक ही तो खाई थी, वो एक ही तो खाई हुई इतना ज़्यादा तंग करती है कि आपका वेट गेन हो जाता है। ठीक है? तो अपनी क्रेविंग लिस्ट सबसे पहले नंबर पे ज़रूर बनाओ। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि आप उस किस्म के कपड़े पहनो जिस तरह आप जिम के अंदर जाते हो, आप जॉगिंग करते हो, तो आप ऐसे कपड़े पहनो जो आपको मोटिवेट करें। ठीक है? उनसे क्या मतलब है, मतलब आपके जो हैं वो फिटनेस वाले जो कपड़े होते हैं, जो स्पेसिफिक हेयर कैचेज़ यूज़ होते हैं कि बाल आ गए ना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप जिम करते हो, जब आप जॉगिंग करते हो, तो अपने बालों को अच्छे तरीके से करना टाइटली। ठीक है? अगर आप सिंपल लूज़ क्लॉथ्स ही पहन रहे हो उसके अंदर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं। जिस तरह ट्रैक सूट होते हैं जब आप जिमिंग करते हो या आप जॉगिंग करते हो, ठीक है? तो आप वो चीज़ करो, बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों के साथ, ठीक है? आप जो है वो एक माइंडफुल ईटिंग करो। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप बैलेंस तरीके से जो है वो रह के जो है अपनी मील्स को खाओ और उनको प्लान करो। बैठ के जब आप इतना टाइम रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में गुज़ार सकते हो, तो क्या आप थोड़े से टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते? आप बैठो, अपने लिए एक जो है ना प्लान बनाओ कि मैंने, आप किसी डायटीशियन के पास नहीं जा रहे, खुद अपने लिए प्लान बनाओ बैठ के कि मैंने नेक्स्ट वीक मंडे को ये चीज़ खानी है, मैंने इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है और इसकी इतनी क्वांटिटी होगी, ये चीज़ें आप ज़रूर करो। ठीक है? फिर उसके बाद ये होता है कि कम से कम 3 टू 4 लीटर पानी आपने डेली बेसिस पे पीना ही पीना है। तो अगर आप पानी पीते हो ना, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी फैट की जो फॉर्म है वो भी रिलीज़ हो सकती है बॉडी से। तो जब तक आप पानी ना पियोगे, आप एक तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं होंगे, फैट्स नहीं खत्म होंगे और आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है? और इसके बाद ये होता है कि जो लोग नहीं पीते ना, लोग आके कह देते हैं कि भई हमने नहीं पिया, लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, तो उनकी एक स्पेसिफिक आप कह लो कि एक किडनी के पास एक वेन होती है, एक टिब्यूल आप कह लो होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जिससे पता चलता है कि ये पेशेंट पानी नहीं पीता, और अगर आप पानी नहीं पीते तो वो अल्टीमेटली आपकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। बॉडी पे तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, किडनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है? आप दूसरों को मोटिवेट करो। जब आप दूसरे को मोटिवेट करते हो ना, तो आपके अंदर एक चीज़ होती है कि यार अगर मैं दूसरे को मोटिवेट कर रहा हूँ ना, तो मैंने अपने आप को भी मोटिवेट करना है। फिर आप जितनी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनको अपने ऊपर हावी ना करो, लेकिन देखो कि भई ये चीज़ इस तरीके से चल रही है, ये चीज़ ऐसे चल रही है। जैसे एक टाइम पे कीटो डाइट आई। कीटो डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कॉमन इसलिए क्योंकि पता चल गया कीटो डाइट जो है वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डाइट है। उसका साइड इफ़ेक्ट है वेट लॉस। तो आप डिफरेंट डाइट्स के ऊपर जाओ, आप डिफरेंट चीज़ों को देखो, डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ को देखो, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट को, डायटीशियंस को, आपके फिटनेस ट्रेनर्स हैं, आप उनको सुनो। ठीक है? और ये होता है कि वर्कआउट बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप करो। वर्कआउट करते हो तो आप वॉक कर रहे हो तो वॉक करते हुए कोई अच्छा लेक्चर सुन लो, कोई इस्लामिक लेक्चर सुन लो। आपका अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई लेक्चर है आप वो सुन लो, कोई अच्छी पॉडकास्ट जो है वो उसको आप लगा के सुन लो, ठीक है? कोई सूरत लगा के सुन लो। अपने माइंड को भी रिलैक्स करो, क्योंकि वॉक करते हुए स्ट्रेस नहीं लेना आपने, कि वॉक करते हुए आप ऐसी चीज़ देख रहे हो कि आप अपना जो है अ, उसके अंदर माइंड लगा हुआ है, तो आपकी फिर वॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उधर वॉक कर रहे हैं और वॉक करते साथ जो है ना वो लेक्चर सुन रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। वो लेक्चर को आपको आराम से बैठ के सुनना है। उस टाइम पे उस लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिलैक्सिंग का टाइम है आपके लिए, ठीक है? फिर ये चीज़ हो गई, फिर आप एक बड़ी मेन चीज़ होती है, लोग अपने टीथ को ब्रश नहीं करते। जब आप अपने टीथ ब्रश नहीं करते, तो टीथ ब्रश के साथ आपकी बॉडी के अंदर, आपके मुँह के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं उसके अंदर। तो काइंडली अपना टीथ ब्रश करें सुबह को भी और सोने से पहले भी। ठीक है? फिर सेकंड लास्ट पे क्या आता है कि आप अपने हर मील को एन्जॉय करके खाओ। आप ज दाल खा रहे हो, दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आप बीन खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, आप मीट खा रहे हो, जो चीज़ भी खा रहे हो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके खाओ। और रिलैक्स होके टेंशन लिए बगैर खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, आराम-आराम से निवाले को चबा के खाओ। बल्कि एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि आपको खाने को एट लीस्ट 25 टू 30 टाइम्स जो है उसको च्यू करना चाहिए, ताकि
बॉडी इसीलिए आपने देखा होगा अगर आपके बच्चे जो हैं, वो सही तरीके से च्यू नहीं कर रहे तो ना ही उनकी वो वीक हो जाते हैं। खाना तो खा रहे हैं लेकिन वीक हो जाते हैं, माल नरिशमेंट वाली साइड पे चले जाते हैं, तो अपना मील जो है उसको एन्जॉय करके खाओ, ठीक है? और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट टिप पॉइंट ये कि आपको जब भूख लगे तभी खाना खाओ। फ़िज़ूल में खाना नहीं खाओ चलते-फिरते मुँह में ये डाल लिया, ये थोड़ी-सी रोटी का पीस है ये खा लिया, ये जैम स्लाइस खा लिया, नहीं। जब भूख लगी है तभी आपने खाना खाना है। ये आज की वीडियो थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स में पूछना। थैंक यू सो मच।